Hey everyone, welcome to this amazing channel स्टडी एंड फन विद बानू। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। किसके बारे में? तो जो नेशनलिज्म कैसे बना, कहाँ पे यूरोप में कैसे नेशनलिज्म आया, उसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कि पहले तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा कि जैसे जी नेशनलिज्म था ना, कैसे आया था। देखिए भाई, जो नेशनलिज्म था, सॉरी, हाँ, तो जो नेशनलिज्म था उसके बाद से जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद से कस्टम यूनियंस, उसके बाद से क्या हुआ कि जो भी जैकोबिन क्लब्स बने, उसके बाद से वो फ्रेंच आर्मीज़ को क्या मिली, रास्ता मिला जिससे वो क्या कर सकते थे, पूरे मतलब हॉलैंड में और फिर कई पार्ट ऑफ द इटली के और कई पार्ट में जा सकते थे, उनको रास्ता इसका मिला, ठीक है। उसके जस्ट बाद फिर हमें क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि किसकी एंट्री हुई, नेपोलियन बोनापार्ट की। किसकी एंट्री हुई? नेपोलियन बोनापार्ट की हुई, ठीक है ना। अब नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, उसने क्या बनाया, खुद का नेपोलियनिक कोड बनाया। कौन सा? उस कोड को क्या बोलते हैं? 1804। क्या था? 1804, या फिर उसे नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेपोलियनिक, ठीक है, कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसके साथ साथ हमने पढ़ा कि इस नेपोलियनिक कोड में कई चेंजेस लाए गए हैं, जैसे कि मेज़रमेंट का सेम रूल बनाया गया, ठीक है ना, सेम मापन का योग बनाया गया, ठीक है। उसके साथ साथ उसने बनाया कि इक्वलिटी दे, किसकी? राइट प्रॉपर्टी की इक्वलिटी, ठीक है ना। उसी के साथ साथ उसने क्या किया, कई और मतलब बताया गया था, रूल्स बनाया, ठीक है। उसके साथ उसने क्या किया कि फिर इसके कुछ मतलब डिसेबिलिटीज़ भी थी। क्या थी? जैसे कि उसने फोर्स रिक्रूटमेंट कर दिया आर्मी के लिए, ठीक है, आर्मी के लिए फोर्स रिक्रूटमेंट किया। क्या किया? फोर्स रिक्रूटमेंट फॉर आर्मी के लिए। इस वजह से और कई मतलब कई प्रॉब्लम्स और भी थे उसने फेस करने पड़े। इस वजह से उसने क्या किया, उसका नेपोलियनिक कोड भी फेल हुआ। उसके बाद से हम लोग अब पढ़ेंगे इस वीडियो में द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना कैसे आई, क्यों आई और कैसे आ गया, फिर चलिए देखते हैं। तो यूरोप में नेशनलिज्म की भावना कैसे आई, चलिए। तो सबसे पहले बोला गया है, पहले जो पॉइंट्स है इसमें दिया गया है कि जो मिड 18 सेंचुरी थी, कौन सी सेंचुरी? मिड 18 सेंचुरी में क्या हुआ, नो नेशन स्टेट्स थे यूरोप में। यूरोप में कोई नेशन स्टेट्स नहीं थे, ठीक है। कौन से सेंचुरी में? 18 सेंचुरी में। फिर बोला गया देयर वर ओनली किंगडम्स, वहाँ पे कितने थे? बस किंगडम्स थे, डचेस लोग रहते थे, और कैंटोन्स हु रूल्स हैड देयर एंटोनोमस टेरिटरीज। तो जो कैंटोन्स थे, कैंटोन्स किसे बोलते हैं? कैंटोन्स ऐसे लोग जो लोग कहाँ रूल करते थे? एंटोनोमस टेरिटरी पे रूल करते थे, ठीक है ना, ठीक है। फिर इसके बाद से क्या हुआ, इन दिस किंगडम, अब इन किंगडम्स में क्या हुआ, इस किंगडम में क्या हुआ, लिव डिफरेंट पीपल। इस किंगडम्स में कौन कौन से लोग रहते थे? अलग अलग तरीके के लोग विद डिफरेंट कल्चर, अलग अलग कल्चर जिनका था, और आइडेंटिटीज़ भी उनकी अलग अलग थी, ठीक है ना। तो जो ये किंगडम था, इस किंगडम में अलग तरीके के लोग, अलग उनका कल्चर था, अलग उनकी आइडेंटिटी थी, ऐसे लोग यहाँ पे रहते थे, ठीक है। फिर सच डिफरेंसेस डिड नॉट ईजिली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। तो मान लीजिए सभी लोग अलग अलग हैं, अलग उनकी आइडेंटिटी है, अलग कल्चर है, अलग लोग हैं, तो क्या उनके बीच में कभी यूनिटी आ पाएगी? वे बोलेंगे हम ऐसे रहेंगे, वे दूसरे लोग बोलेंगे तो हम जैसे रहेंगे, तो इससे क्या होगा कि यूनिटी वहाँ पे बनी नहीं पा रहा था। तो देखिए भाई क्या होता है, अब जब सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगा ही नहीं है, पॉलिटिकल यूनिटी हो ही नहीं रहा है, तो भाई अब क्या होगा। तो देखिए क्या होता है, तो फिर उसके साथ साथ द वनली थिंग, क्या द वनली टाई बाइंडिंग, जो बाइंडिंग करने का एक ही टाई क्या था, दिस डाइवर्स ग्रुप्स टुगेदर वॉज कॉमन एलाइजेंस, ठीक है ना, टू द एम्परर। तो इसका मतलब ये है कि बस एक ऐसी टाई थी जिसकी वजह से वे लोग
अगर बाइंड हो सकते थे तो वो जो था वो अलाइजेंस का जो भी एम्परर था उसी की वजह से लोग क्या होते थे कॉमन एक ग्रुप में आ सकते थे। तो देखिए क्या होता है आगे। तो हैब्सबर्ग एम्पायर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि नेशनलिज्म की भावना मतलब धीरे धीरे अभी क्या हो रहा है। पहले तो वे लोग डिफरेंट आइडेंटिटी के साथ रह रहे तो हो ही नहीं सकता है। तो देखिए एक बाइंडिंग का जो ग्रुप बाइंडिंग का जो एक वजह था वो था कि कॉमन अलायंस का जो एम्परर था उसी की वजह से बाइंडिंग हो सकती थी। अब देखिए हैब्सबर्ग एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। तो इट वाज क्या था ये, इट वॉज अ पैच वर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन तो एंड पीपल्स। तो ये क्या था, एक पैच वर्क था किसका, डिफरेंट रीजन, अलग अलग जगहों का और अलग अलग लोगों का क्या था, एक पैच वर्क था, तब काम करने का जगह था। कैसा था भाई, तो इसमें कौन कौन से जगह थे, अल्पाइन रीजन इंक्लूड था, टायरल और ऑस्ट्रिया इंक्लूड था, सुडेंटलैंड और फिर बोहेमिया था। क्या था, बोहेमिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। फिर इन हंगरी, कहाँ पे, हंगरी में क्या होता है, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मंगयार वाइल द अदर हाफ स्पोक अ वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स। अरे तो क्या होता है कि जो हंगरी था ना, हंगरी जगह है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि जो हाफ पीपल जो पॉपुलेशन है वो स्पीक कर रही है क्या, मगयार मगयार मतलब मगयार लैंग्वेज बोल रही है, एंड द अदर हाफ स्पोक वैरायटी ऑफ डायलेक्ट, मतलब ये इन लोगों का अलग अलग डायलेक्ट्स ही हैं। ठीक है, तो फिर हंगरी के कुछ लोग क्या करते थे, स्पोक करते थे बस मगयार लैंग्वेज को, और कुछ हाफ जो वैरायटी के डायलेक्ट्स यूज़ करते थे। इसके साथ साथ क्या हुआ था, इट आल्सो इंक्लूड पीपल फ्रॉम द लोम्बेर्डी, क्रोटिया एंड वेनेटिया। तो इसने मतलब तीनों और स्टेट्स के साथ, तीनों और सिटीज़ के साथ पीपल यहाँ पे इंक्लूड थे। ठीक है ना, इस एरिया में। इसके साथ क्या था कि जो इट आल्सो इंक्लूड हो गया। ठीक है, सच डिफरेंसेस डिड नॉट ईजिली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी, और इसी वजह से और भी पॉलिटिकल यूनिटी यहाँ पे आ ही नहीं पा रहा था। अब जब पॉलिटिकल यूनिटी ही नहीं आएगा तो भाई अब हम लोग देखेंगे कैसे पॉलिटिकल यूनिटी आएगी। तो इसके लिए क्या हुआ, एरिस्टोक्रेसी, क्या, एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडल क्लास। तो एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडल क्लास कैसे कैसे वे लोग रहे, अभी हमने देखा कि इसके बारे में कि हंगेरियन लोग कैसे थे। अब हम लोग देखेंगे एरिस्टोक्रेसी के बारे में, उसके साथ साथ जो न्यू मिडल क्लासेस थे उनके बारे में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इनके क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ एज अ डिफरेंस के साथ हम लोग देखते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है क्या, कि जो सोशल और पॉलिटिकल पावर क्या थे, सोशल और वे क्या थे, जो एरिस्टोक्रेट्स थे वे क्या सोशली और पॉलिटिकली क्या थे, पावरफुल थे। सो एरिस्टोक्रेट्स अगर हम बोले तो एरिस्टोक्रेट्स क्या थे, सोशली भी और पॉलिटिकली दोनों तरीके से क्या थे, पावरफुल थे, बट नॉट पावरफुल, पुअर इकोनॉमिकली भी थे, पुअर भी थे, और इकोनॉमिकली ये लोग ज़्यादा पावरफुल भी नहीं थे। सॉरी, हाँ। फिर उसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो जो एरिस्टोक्रेट्स थे यूनाइटेड बाय द कॉमन वे ऑफ लाइफ, तो बहुत ही मतलब एक कॉमन वे के तरीके से ये लोग यूनाइट हो गए थे, लेकिन ऐसी कोई सच थिंग पीजेंट्स में दिखी नहीं थी। ठीक है, इसके साथ साथ अब देखें हम लोग थर्ड पॉइंट, तो इसमें ये बताया गया है कि जो ओन स्टेट्स एंड टाउन हाउस इन द कंट्री साइड, तो कंट्री साइड में उन्हें क्या मिल गया था, स्टेट्स भी मिल चुके थे और उसके साथ साथ टाउन हाउसेस भी मिल चुके थे। किसमें, कंट्री साइड्स में। कहाँ मिल गए थे, कंट्री साइड में, बट डिडंट हैव मच लैंड, इनके पास ज़्यादा लैंड भी नहीं था। सम वर इवन लैंडलेस, और कुछ तो लैंडलेस थे। ठीक है ना, क्योंकि पिज़ांट्स हैं तो पिज़ांट्स में अक्सर ऐसा होता ही है। ठीक है, फिर फैमिलीज़ जो थे कनेक्टेड बाय मैरिज टाइज, तो जो इनकी फैमिलीज़ होती थी एरिस्टोक्रेट्स की, तो इनकी फैमिलीज़ एक दूसरे में ही शादी करके और भी एक दूसरे से कनेक्टेड रहते थे। कौन, एरिस्टोक्रेट्स जब भी शादी करते थे एरिस्टोक्रेट्स से करते थे, तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते थे। बट पीजेंट्स तो नहीं ना एरिस्टोक्रेट्स से कर सकते हैं,
तो वे दे डिडंट हैव मच लैंड, सम वर इवन लैंडलेस, कुछ लैंडलेस थे और वे क्या थे, ऐसी कोई सच थिंग था ही नहीं कि वो लोग क्या कर सकते थे एक दूसरे से मैरिज करके, ताकि उनका भी मतलब अच्छे से चल सके। फिर देवर इन माइनॉरिटी, लेकिन जो एरिस्टोक्रेट्स थे ना ये माइनॉरिटी थी, इनकी संख्या कम थी, ठीक है। बट जो थे हमारे पिजेंट्स वगैरह थे ये किस में थे, मेजोरिटी थी। तो मेजोरिटी पीपल कौन से थे, पिजेंट्स थे। कौन थे, पिजेंट्स थे, ठीक है। बट माइनॉरिटी में कौन था भाई, माइनॉरिटी में थे हमारे ये एरिस्टोक्रेट्स लोग, ठीक है। अब देखिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कि इमरजेंस ऑफ न्यू मिडिल क्लासेस, तो नए मिडिल क्लासेस का इमरजेंस कैसे हुआ इन द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में कैसे इमरजेंस हुआ किसका, न्यू मिडिल क्लासेस का। तो न्यू मिडिल क्लासेस का इमरजेंस कैसे हुआ, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहले जो इमरजेंस हुआ वो कैसे हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लीड क्या करने लगा, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो लीड होने लगा टू इमरजेंस ऑफ कॉमर्शियल क्लासेस। तो कॉमर्शियल क्लासेस के लिए, इमरजेंस के लिए जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो क्या होने लगा, लीड करने लगा। क्या करने लगा, लीड करने लगा, ठीक। आल्सो कॉल्ड एज वर्किंग क्लास, इसे क्या बोला जाने लगा, वर्किंग क्लास बोला जाने लगा। इसके साथ साथ मेड ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल्स, तो ये किसकी एक ग्रुप थी, ये ग्रुप था इंडस्ट्रियलिस्ट का था, बिजनेसमैन्स का था और प्रोफेशनल लोगों का था, ठीक है ना। ये ग्रुप बना था किस चीज़ का, इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे इसमें, बिजनेसमैन भी थे और प्रोफेशनल्स भी थे, ठीक है। दे वर लिबरल वैल्यूड नेशनल यूनिटी, तो ये क्या थे, लिबरल थे और वैल्यूड पीपल थे और ये एक दूसरे के साथ यूनिटी के साथ रहते थे, ठीक है। फिर दे वांटेड टू एबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस, तो एरिस्टोक्रेट्स के जो भी प्रिविलेजेस थे उनको क्या करना चाहते थे, एबोलॉश करना चाहते, मतलब उसे बंद करना चाहते थे। बट दे कांट डू, बट दे क्या करने लगे, वो एक प्रयास तो किए। दे लेटर बिकेम फोर्स ऑफ अ लॉट ऑफ रिवोल्यूशंस इन द यूरोप अगेंस्ट मोनार्की, तो वे क्या बने, उन्होंने लेटर फोर्स भी किया किसके ऊपर, रिवोल्यूशन करने के लिए, किसके अगेंस्ट, मोनार्की के। यूरोप में जो मोनार्की सिस्टम चला उसके अगेंस्ट में उन्होंने रिवोल्यूशन करके फोर्स भी किया, बट दे फेल। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे लिबरलिज्म। अब लिबरलिज्म जो टर्म है, लेबर नाम से लिया गया है, ठीक है। अब लिबरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। लिबरलिज्म के बारे में हमारे एनसीईआरटी बुक में भी बहुत ही मतलब अच्छे से टॉपिक वाइज दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं, किसको, लिबरलिज्म। लिबरलिज्म कौन था, तो लिबरलिज्म, लिबरल नेशनलिज्म, तो लिबरल लोगों का नेशनलिज्म पे कैसा इफेक्ट पड़ा, कैसे वो लोग नेशनलिज्म को ला सके, राष्ट्रवादिता को कैसे लाए लिबरल्स लोग, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो लिबरल्स थे, देखिए भाई ये लोग क्या करते हैं, लीबर का मतलब पहले हम लोग समझ लेते हैं और लिबरलिज्म का। तो देखिए लीबर, ये जो लीबर वर्ड से आया हुआ है, लीबर का मतलब होता है फ्री। तो लिबरलिज्म जो वर्ड है ये लीबर से बना हुआ है, जो क्या है, लिबरल जो है ये लीबर से बना हुआ है। लीबर का मतलब होता है फ्री। क्या होता है, फ्री। कैसे होता है, अब देखिए फ्री होने का मतलब क्या, कि जो लिबरलिज्म थे ना वे डिराइव करते थे किससे, डिराइव फ्रॉम और लैटिन टर्म। लैटिन टर्म जो था वो लिबर था, लिबर का मतलब होता है फ्री, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो इट स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी फॉर बिफोर लॉ ऑफ ऑल बिफोर लॉ, तो सभी लोगों का इक्वलिटी हो, किसके अगेंस्ट, लॉ के सामने सभी लोग इक्वल हों, ठीक है ना, अगेंस्ट लॉ, ठीक है ना। तो जो ये एक फ्रीडम देता था किसे, कि हर एक इंडिविजुअल जो होगा वो इक्वलिटी मतलब इक्वल होगा किसके, बिफोर लॉ, लॉ के सामने सभी लोग एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। अब पॉलिटिकल लिबरलिज्म क्या था, पॉलिटिकल में पॉलिटिकल क्या क्या काम किया लिबरलिज्म के अंडर में, तो देख लेते हैं। स्टूड फॉर एंड ऑफ द ऑटोक्रेसी, तो इसने क्या किया, ये तब तक स्टूड रहा जब तक ऑटोक्रेसी क्या नहीं हुआ, एंड नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, एंड नहीं हुआ, जब तक एरिस्टोक्रेसी एंड नहीं हुआ तब तक ये खड़ा रहा, कौन, लिबरलिज्म, ठीक है। उसके साथ साथ बोला गया है कि गवर्नमेंट बाय द कंसेंट, ये क्या हुआ था, गवर्नमेंट बना रहे थे किससे, कंसेंट के साथ,
अभी दे टॉक विथ ईच अदर देन दे मेक देयर गवर्नमेंट, ठीक है ना। फिर क्या था इनके अंदर, देखते हैं, हाँ, इनवॉयलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो ये क्या करते थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी को इनवॉयलेबिलिटी से ट्रीट करते थे, ठीक है। फिर देखेंगे तो नेपोलियनिक कोड जो था वेंट बैक इन लिमिटेड सफरेज एंड रिड्यूस द वुमेन टू द स्टेटस ऑफ माइनर। तो क्या हुआ यहाँ पे, नेपोलियनिक कोड को फिर से उन्होंने हटा दिया, मतलब वेंट बैक कर दिया, उसे वापस भेज दिया, लिमिटेड सफरेज हो गया था, और रिड्यूस किया किसे, वुमेन टू द स्टेटस ऑफ माइनर, मतलब वुमेन को रिड्यूस, वुमेन का जो माइनर का जो स्टेटस था उसे घटा के मेजॉरिटी में भी चेंज कर दिया, ठीक है। फिर उसके साथ साथ क्या हुआ कि वोटिंग राइट्स वर रेस्ट्रिक्टेड टू द प्रॉपर्टी ऑफ वोटिंग मेन। अब देखिए वोटिंग राइट्स भी हटा दिया गया, और जो टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन, जो प्रॉपर्टी ओनिंग मैन थे, जिनके पास बस प्रॉपर्टी थे, उन्हीं बस को पहले राइट्स दिया गया था ना नेपोलियनिक कोड में, क्या, वोटिंग करने का। बट यहाँ पे क्या गया, इस रास्ते रूल को हटा दिया गया। इसी के साथ साथ क्या हुआ, इसी के साथ साथ अपोजिशन मूवमेंट ऑर्गेनाइज किए गए, अलग अलग अपोजिशन के लिए मूवमेंट ऑर्गेनाइज किए फॉर पॉलिटिकल इक्वालिटी थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 19th सेंचुरी। तो 19th और अर्ली 19th सेंचुरी में जो भी अपोजिशन के लिए कई मूवमेंट्स भी निकाले गए पॉलिटिकल और पॉलिटिकल इक्वालिटी के लिए, ठीक है। फिर ये देखिए, ये एक फिगर थी, यहाँ पे क्या किया गया, ऑर्गेनाइज किए गए हैं लोगों को, और लोग ऑर्गेनाइज्ड हैं यहाँ अपोजिशन के खिलाफ, क्या करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए, पॉलिटिकल इशू इक्वल करने के लिए, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इकोनॉमिक लिबरलिज्म क्या था, कैसे हुआ इकोनॉमिक लिबरलिज्म। फिर हम लोग देखेंगे जोल्वेरिंग अ कस्टम यूनियन। उसके बाद से ये हमारा इस वीडियो में हम बस इतना ही देखेंगे। चलिए देखते हैं पहले कि इकोनॉमिक लिबरलिज्म कैसे आया। तो स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट, तो मार्केट के फ्रीडम के लिए स्टूड करता था इकोनॉमिक लिबरलिज्म, ठीक है। फिर एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। तो क्या हुआ, ये एबोलिशन था स्टेट इम्पोज करने का, रेस्ट्रिक्शन लगाने ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स के और गुड्स के मूवमेंट्स के लिए क्या था, ये रेस्ट्रिक्शन भी लाया हुआ था, ठीक है, साथ में साथ। फिर उसके बाद से क्या हुआ, फॉर इंस्टेंस इसके साथ साथ नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएटेड अ कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट। इसने क्या किया, कॉन्फेडरेशन पर दिया किसका, 39 स्टेट्स का। ट्रेड वॉज डिफ़िकल्ट बिकॉज ईच हैड, ट्रेड बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया, कैसे कि जो हर ईच हैड इट्स ओन करेंसी, खुद की करेंसी थी, वेट भी सेम अलग अलग था, मेज़रमेंट अलग था, कस्टम बैरियर्स लगे हुए थे। इस वजह से क्या हुआ था कि ना जो ट्रेड करना था वो क्या हो गया, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया था। तो देखिए इसके लिए क्या होता है, जोल्वेरिन कस्टम यूनियन बनाया गया। क्या बनाया गया, जोल्वेरिन नाम से क्वेश्चन में पूछा जाता है 5 मार्क्स 3 मार्क्स के, और कस्टम यूनियन के बारे, इसी को कस्टम यूनियन भी बोलते हैं। तो ये देख लेते हैं जोल्वेरिन अ कस्टम यूनियन क्या था। तो इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया इन 1834, ये कब बना हुआ था, प्रशिया में बना हुआ था, कब, 1834 में बना हुआ था। क्यों बना था, तो एबोलाइज करता था टैरिफ बैरियर को एबोलाइज करता था, मना कर दिया था टैरिफ बैरियर को, और रिड्यूस कर दिया था नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 32 टू, मतलब जहाँ पे 30 करेंसी थे उसे हटा करके क्या बनेगा, 2 करेंसी पूरे एरिया में चलेगी। मान लीजिए पहले, मान लीजिए हर एक सिटी का अलग अलग क्या था, हर एक सिटी का खुद का एक क्या था, करेंसी था। बट अब इस पूरी सिटी को हटा के एक करेंसी चलेगी भाई। तो ऐसा बना दिया गया, किसके द्वारा, इस कस्टम यूनियन यानी कि जोल्वेरिन के द्वारा, ठीक है। फिर उसके साथ साथ इसमें क्या किया गया, प्रोमोटेड अ नेटवर्क ऑफ रेलवेज टू प्रमोट मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए नेटवर्क ऑफ रेलवे के नेटवर्क को भी बढ़ा दिया गया, ठीक है। इसके साथ क्या हुआ, अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट दैट टाइम। तो क्या हुआ, इसके साथ साथ उसने एक वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म को स्ट्रेंथ, मतलब इकोनॉमिक नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए
क्या किया गया, वाइडर नेशनलिस्ट सेटलमेंट्स बनाए गए उस समय के लिए, ठीक है। तो उससे क्या हो सकेगा, इकोनॉमिक नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए क्या किया गया, सेंटिमेंट्स बैठा गया किस चीज़ के लिए, वाइड नेशनलिस्ट के, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा नेशनलिस्टों के साथ इकोनॉमिक नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए क्या किया गया, सेंटिमेंट्स भी बैठाए गए, ठीक है। तो हम देख सकते हैं एक ओवरव्यू के साथ। तो क्या हुआ सबसे पहले कि पहले तो वो लोग यूनाइट नहीं हो रहे थे, उसके बाद से कुछ कस्टम यूनियन की वजह से क्या हुआ कि मतलब वे लोग ट्रेड करने में डिफ़िकल्टीज़ हो रहे थे। तो जलवरीन आया, उसने क्या बनाया, कई रूल्स बनाए गए, जिससे क्या हुआ कि मतलब हमारे जो भी रूल्स थे उन सबको, तो फिर क्या हुआ, इसी वजह से क्या हुआ कि जलवरीन कस्टम आया, कस्टम यूनियन आया, और इसकी वजह से सभी का ट्रेड भी अच्छे से चलने लगा। ट्रेड चलने के साथ साथ उन्होंने टैरिफ बैरियर को भी हटा दिया, ठीक है। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। तो आपको अगर प्रीवियस वीडियो को देखना है तो उस वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा, और इस वीडियो के नोट्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो उस पीडीएफ के नोट्स जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और प्रीवियस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का भी प्लेलिस्ट के लिए आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें समय समय, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।